हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो देखिए कौन कौन से लोक देवता हम देखने वाले हैं। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मियाँ जी मांगलिया जी, हड़बू जी सांगला, तेजा जी, देव नारायण जी, मल्लीनाथ जी, टल्लीनाथ जी, बेगा जी, हरे राम जी, केसरिया कुंवर जी, झरडा जी, झुंझार जी, मामा देव, आलम जी, खेतला जी, डूंगर जी जुआर जी, वीर फत्ता जी, देव बाबा, कल्ला जी राठौड़, क्षेत्रपाल जी, बोरिया बाबा, बोमिया बाबा, हरिमन बाबा, ओम बन्ना जी, फत्ता जी, पन्नराज जी, पत्तर जी, इल्लो जी। तो इन 30 लोक देवताओं के बारे में हम देखने वाले हैं। 30 लोक देवता। आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से लोक देवता है वो पंचपीर कहलाते हैं। तो 5 लोक देवता पंचपीर कहलाते हैं। पंचपीर का मतलब ही 5 पीर होता है। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मियाँ जी मांगलिया जी, हड़बू जी सांकला। और हर बार जब पंचपीर देता है कि निम्न से कौन सा पंचपीर नहीं है, तब एक ऑप्शन हमें मिलता है तेजा जी। तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। पंचपीरों में शामिल है रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मांगलिया मियाँ जी, हड़बू जी सांकला। उपर्युक्त 5 देवताओं को हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग पूजते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं रामदेव जी। रामदेव जी का पूरा नाम रामदेव जी तंवर है, यानी तंवर जाति से ये संबंध रखते हैं। रामदेव जी का जन्म स्थान उंडो कश्मीर बाड़मेर जिला में हुआ था। रामदेव जी का जन्म 1409 ईस्वी में हुआ था। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी तंवर यानी अजमाल जी हैं। रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे और पत्नी का नाम नेतल दे है। रामदेव जी का मंदिर पोखरण में स्थित है। याद रखिए, जन्म उड्डू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था, लेकिन पोखरण जैसलमेर में इनका मंदिर है, वहीं पे इनका मेला भरता है। रामदेव जी की पत्नी यानी नेतल दे है, वो अमरकोट पाकिस्तान की है। रामदेव जी हिंदू हैं। रामदेव जी की जाति राजपूत है और रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ है। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ है। बालीनाथ जी का मंदिर जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर बना हुआ है। रामदेव जी का घोड़ा नीला घोड़ा, जिसे लीला घोड़ा भी कह देते हैं, लीलो घोड़ो। रामदेव जी के भाई का नाम वीरम देव है, जिसे बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी की बहन सुगना बाई और धर्म बहन डाली बाई जो कि मेघवाल जाति की है। तो रामदेव जी की बहन का नाम सुगना बाई है। रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, कृष्ण का अवतार माना जाता है। अगर ऑप्शन में विष्णु कृष्ण दोनों आ जाए तो आपको कृष्ण जी का अवतार करना है, क्योंकि देवनारायण जी को विष्णु का अवतार और रामदेव जी को कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। रामदेव जी का गोत्र तंवर है, तंवर वंश तंवर है। आगे पूरा नाम रामदेव जी तंवर है पूरा नाम। रामदेव जी को उपाधि मिली है पीरों का पीर। रामदेव जी का झंडा है वो नेजा कहलाता है। जो पंचरंगी झंडा होता है रामदेव जी का, वो नेजा कहलाता है। रामदेव जी के जो चमत्कार हैं, रामदेव जी के द्वारा दिखाए गए चमत्कार को ही पर्चा कहा जाता है।
रामदेव जी का मंदिर रुणीचा पोखरण जैसलमेर में है, यहीं पे इनका मेला भरता है। रामदेव जी के अन्य मंदिर है रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, हल्दीना अलवर, छोटा रामदेवरा गुजरात और बिरांटिया खोर्द पाली जिला राजस्थान। तो ये देखिए इतने सारे मंदिर है, 6 मंदिर हैं देख चुके हैं हम। बिरांटिया खोर्द पाली, छोटा रामदेवरा जो गुजरात में है, हल्दीना अलवर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, पोखरण जैसलमेर, ये इतने सारे मंदिर हैं। रामदेव जी के व्यक्तित्व की विशेषता देखें तो रामदेव जी कवि भी रह चुके हैं। कौन से लोग देवता हैं जो कवि रह चुके हैं? तो रामदेव जी प्रजा रक्षक भी माने जाते हैं। रामदेव जी कष्ट निवारक देवता यानी कुष्ठ रोग के निवारक देवता। तो कुष्ठ रोग के निवारक देवता किसे माना जाता है? रामदेव जी को। अछूतों का उद्धार करने वाले, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक माने जाते हैं रामदेव जी। रामदेव जी के उपदेश हैं बहुत सारे, कुछ उपदेश उनमें से महत्वपूर्ण देखिए, जैसे मूर्ति पूजा का विरोध है, तीर्थ यात्रा का विरोध है, हर प्राणी में ईश्वर का वास है, नाम स्मरण पर बल दिया रामदेव जी ने, कर्मवाद पर बल दिया, सत्संग पर बल दिया, गुरु की महत्ता पर बल दिया, मनुष्य को अपने भ्रम तथा अहम का त्याग करना चाहिए, इसका बताया। तो ये देखिए, आपसे पूछा जाए कि भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो मिनी रामदेवरा भारत का वो जूनागढ़ गुजरात में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा मिनी रामदेवरा खोंडियास नागौर को कहा जाता है, क्योंकि रामदेव जी के मंदिर है वो राजस्थान में 5 है और 5 मंदिर में से खोंडियास जो मंदिर है नागौर में, उससे छोटा रामदेवरा कहा जाता है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खोंडियास नागौर में है। रामदेव जी ने पोखरण में जैसलमेर में एक भैरव नामक राक्षस का वध किया था। रामदेव जी के उपदेश 24 वाणियाँ, कहीं पे बांठिया भी लिखाता है, तो 24 वाणियाँ ग्रंथ में संकलित हैं। रामदेव जी के प्रमुख ग्रंथ 24 वाणियाँ में है और 24 वाणियाँ को बाबारी पर्चे भी कहा जाता है। मुस्लिम लोग रामदेव जी को राम सफ़ीर के नाम से जानते हैं। ये 4th ग्रेड, इस बार जो 4th ग्रेड हुआ था उसमें पूछा गया था कि किस लोक देवता को राम सफ़ीर कहा जाता है, तो रामदेव जी को कहा जाता है। रामदेव जी ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य भी किया जाता है, जो कि रामदेव जी के मंदिर का प्रमुख एक आकर्षण है, 13 ताली नृत्य। और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। पूछा जाएगा कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की? रामदेव जी ने। रामदेव जी ने सूती आंदोलन भी चलाया। तो किस लोक देवता ने सूती आंदोलन चलाया? तो रामदेव जी ने सूती आंदोलन चलाया था। मेघवाल जाति की डाली बाई को रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया। रामदेव जी की बहन का असली बहन का नाम सुगना बाई है। रामदेव जी ने सूती आंदोलन चलाया। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना बाई का विवाह पोंगलगढ़ के निवासी विजय सिंह के साथ किया तथा रामदेव जी ने दहेज के रूप में पोखरण क्षेत्र विजय सिंह को दे दिया। याद रखें, यही जो पोखरण है ये रामदेव जी को किसी और ने दिया था। पहले बताइए किसने दिया था?
डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले ही समाधि ले ली थी। डालीबाई मेघवाल ने भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन रूणीचा रामदेवरा में जीवित समाधि ले ली थी। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन समाधि ले ली थी। आई माता रामदेव जी की ही शिष्या मानी जाती है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में पूजा करने वाले मेघवाल जाति के पुजारी को रेखिया कहा जाता है, अर्थात रामदेव जी के मेघवाल भक्त है वो रेखिया कहलाते हैं। रामदेव जी के मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी मेघवाल जाति का ही होता है और रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो पुजारी होते हैं उन्हें रेखिया कहा जाता है। पंचरंगी झंडा हम देख चुके हैं, नेजा कहलाता है। रामदेव जी के मंदिर में किए जाने वाला रात्रि जागरण जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में जो रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर में गाए जाने वाले गीत को बयावले कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में आने वाले पदयात्री को जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में गाए जाने वाले गीतों को बयावले कहा जाता है और रामदेव जी के मंदिर में आने वाले पदयात्री को जातरू कहा जाता है। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लोक देवता रामदेव जी का जन्म हुआ था, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रूणीचा में रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेव जी ने रूणीचा शहर पोखरण जैसलमेर की स्थापना की थी। रामदेव जी ने रूणीचा में राम सरोवर का निर्माण करवाया था। रामदेव जी के द्वारा रूणीचा में बनवाए गए राम सरोवर का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने करवाया था। रूणीचा में राम सरोवर के किनारे परचा बावड़ी भी स्थित है। रूणीचा में लगने वाला रामदेव जी का मेला राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। रामदेव जी ने पंचपीपली नामक स्थान पर मक्का से आए 5 वीरों को चमत्कार दिखाया था। रामदेव जी के चमत्कार को परचा कहा जाता है। रामदेव जी कुष्ठ निवारक देवता माने जाते हैं। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का है और राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का पहला सबसे बड़ा मेला सांप्रदायिक सद्भाव का राजस्थान में रामदेव जी का ही लगता है। जबकि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का दूसरा सबसे बड़ा मेला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का लगता है। तो ये तो थे रामदेव जी, हमने बहुत ही विस्तार से अच्छे से पढ़ा। अब देखते हैं हम गोगा जी चौहान थे। गोगा जी का जन्म दद्देरेवा चूरू में हुआ। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बादशाह दे, पत्नी का नाम केलम दे, जाति राजपूत, गोत्र चौहान, गौड़ी नीली गौड़ी, धवज सफ़ेद, गुरु गोरखनाथ जी और वृक्ष मंदिर केजड़ी के वृक्ष के नीचे। गोगा जी के अन्य मंदिर हैं दद्देरेवा चूरू में तो है ही। इसके अलावा गोगा जी का अन्य मंदिर है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ और खिलाड़ियों के डाणी सांचौर तहसील जालोर जिले में गोगा जी का मंदिर है, जिसे गोगा जी की ओल्ड भी कहा जाता है। गोगा जी के अन्य नाम गायों का देवता, सांपों का देवता।
भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। गोगा जी के भाई थे अर्जुन और सर्जन। अर्जुन और सर्जन ने महमूद गजनवी को बुलाया था गोगा जी से लड़ने के लिए, और गोगा जी का युद्ध हुआ था महमूद गजनवी से। गोगा जी को जहार पीर भी कहा जाता है। मुस्लिम धर्म के लोग पाबू जी को जार पीर के रूप में पूजते हैं, लेकिन हमें देखना है गोगा जी को जार पीर के रूप में पूजा जाता है। तो जार पीर गोगा जी को ही कहते हैं, याद रखिए। गोगा जी की गायों की रक्षा के लिए गोगा जी शहीद हुए थे। गोगा जी गायों की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे अर्जुन सर्जन से युद्ध करते हुए। गोगा जी की जो शीर्ष मेढ़ी है वो ददेरे व चूरू में है, जबकि धूर मेढ़ी है वो धूर मेढ़ी, ये जिसे गोगा मेढ़ी कहते हैं, धूर मेढ़ी को ही गोगा मेढ़ी कहते हैं, जो कि हनुमानगढ़ में। धूर का मतलब होता है धड़ और शीर्ष का मतलब होता है सिर। जहाँ सिर गिरा था वहाँ शीर्ष मेढ़ी बनी यानी ददेरा चूरू, जहाँ धड़ गिरा वहाँ धूर मेढ़ी बनी यानी हनुमानगढ़। गोगा मेढ़ी भी कहते हैं इसको। गोगा मेढ़ी आपसे पूछा जाए तो हनुमानगढ़ में। गोगा मेढ़ी में गोगा जी का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है। मकबरा नुमा शैली में गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। गोगा जी के मंदिर में अल्लाह बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। आगे देखिए, गोगा मेढ़ी में गोगा जी के मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेढ़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, लेकिन गोगा मेढ़ी का वर्तमान स्वरूप यानी गोगा मेढ़ी का जो जीर्णोद्वार है वो गंगा सिंह ने करवाया था। खिलाड़ियों के डाणी सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। और किसान गोगा जी के मेले में गोखा राखी, जिसे गोगा राखी कहते हैं, गोगा राखी लेकर जाते हैं तथा किसान गोगा राखी को अपने हल में हाली के राखी भी बांधते हैं, और इसी दिन राखी है वो गोगा जी को चढ़ाई जाती है। गोगा जी का प्रमुख वाद्य यंत्र डेरू है। डेरू जो कि एक अवनद वाद्य यंत्र है, डेरू वो बजाया जाता है। बिठू मेहाजी, जिसे कवि मेहाजी भी कहते हैं, बिठू मेहाजी ने गोगा जी पर गोगा जी रा रसावला नामक पुस्तक लिखी है। बिठू मेहाजी ने गोगा जी रा रसावला लिखी थी। तो यह तो था गोगा जी के बारे में। अब हम देखते हैं पाबू जी। पाबू जी का पूरा नाम पाबू जी राठौड़ है। पाबू जी का जन्म स्थान कोलूमंड फलौदी है। यही कोलूमंड फलौदी में पाबू जी का मुख्य मंदिर है, यही मेला लगता है। पाबू जी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ है। पाबू जी की माता का नाम कमला दे है। पाबू जी की पत्नी का नाम फूलमदे सुप्यारदे है। फूलमदे या सुप्यारदे दोनों ही नाम हमें बुक्स में, कई बुक्स में आपको फूलमदे और सुप्यारदे दोनों एक साथ लिखे हुए मिल जाएंगे। तो फूलमदे या सुप्यारदे है पाबू जी की पत्नी का नाम। फूलमदे यानी सुप्यारदे ये अमरकोट पाकिस्तान की राजकुमारी थी। पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी है। देवल चारनी ने केसर कालमी पाबू जी को दी थी। पाबू जी की जाति राजपूत है, यानी पाबू जी राजपूत हैं।
गोत्र राठौड़ है, पाबूजी राठौड़ इसलिए आगे लिखाता है पाबूजी राठौड़। और जाति राजपूत है और गोत्र राठौड़ है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है। अपने विवाह के दौरान 3 पैरों के बाद पाबूजी देवल नामक चारने की गायों की रक्षा के लिए वापस आ गए थे। 3 ही पैर लिए थे पाबूजी ने। पाबूजी जोधपुर के डेंचो नामक गांव में जिंदराव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनके बहनोई थे ये जिंदराव खिंची पाबूजी के, तो अपने बहनोई जिंदराव खिंची से लड़ते हुए पाबूजी शहीद हो गए थे। पाबूजी को पहली बार ऊँट लाने का श्रेय राजस्थान में मारवाड़ में पहली बार ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को ही जाता है। पाबूजी को ऊँट रक्षक देवता भी कहते हैं। ऊँट पालने वाली जातियां जैसे रायका है, रेबारी है, देवासी है, ये पाबूजी को अपना मुख्य देवता यानी आराध्य देवता मानते हैं। पाबूजी थोरी तथा भील जाति के भी आराध्य देव हैं। तो रायका है, रेबारी है, देवासी है, थोरी जाति है, भील जाति है, ये पाबूजी को अपना आराध्य देवता मानते हैं। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। ये बहुत कम को पता होगा कि पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। प्लेग रोग वैसे तो कुत्ते के काटने पर होता है, लेकिन अगर ऊँट भी काट ले तो भी प्लेग रोग हो जाता है। तो प्लेग रोग होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। पाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी जाति के भाइयों को शरण दी थी, रक्षा की थी। तब से थोरी जाति पाबूजी को पूजती है। पाबूजी की फड़ राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है, जबकि सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। भेल जाति के भोपे पाबूजी की फड़ को गाते समय रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं, जबकि ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ बाँची जाती है। ऊँट के सही हो जाने पर नायक जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र भेल जाति भी बजाती है, नायक जाति भी बजाती है। पाबूजी के गीतों को पावड़े कहा जाता है। क्या कहते हैं? पावड़े कहा जाता है। तो पावड़े क्या है? पाबूजी के जो गीत हैं उन्हें पावड़ा कहा जाता है। पाबूजी की वीर गाथा, जिसे लोक गाथा कहते हैं, गीत है, वो पवाड़े गाए जाते हैं। और पवाड़े गीत गाए जाते हैं तब माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। फड़ बाँचते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र, फड़ बाँचते समय रावण वाद्य यंत्र तथा पवाड़े गीत गाते समय यानी पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये याद रखें। पाबूजी से संबंधित पुस्तकें देखें तो पाबू प्रकाश जो कि आसिया मोडजी ने लिखी थी, आसिया मोडजी के अनुसार पाबूजी का जन्म बाड़मेर जिले में जूना नामक गांव में हुआ था। आपसे पूछा जाए कि आसिया मोडजी के अनुसार पाबूजी का जन्म स्थान माना जाता है जूना नामक गांव बाड़मेर। पाबूजीरा दोहा लिखी थी लगराज ने, पाबूजीरा छंद लिखा था बिट्ठू मियाँ जी ने, पाबूजीरा रूपक लिखी थी मोतीसर बख्तावर ने, और पाबूजीरा सौरठा लिखा था रामनाथ कविया ने। एक बार हम फिर से देखें। पाबू प्रकाश लिखा था आसिया मोडजी ने, पाबूजीरा दुआ लिखा था लगराज ने,
पाबूजीरा छंद लिखा था बिठू मियाजी ने। पाबूजीरा रूपक लिखा था मोतीसर बगतावर ने। और पाबूजीरा सौठा लिखा था रामनाथ कविया ने। पाबूजी की व्यक्तिगत विशेषताएं गोरक्षक देवता, वीरता के देवता, ऊंट रक्षक देवता, त्यागशील, प्लेग रक्षक देवता, वचनबद्धता यानी वचन दिया था, अछूतों को उद्धार करने वाले, शरणागत रक्षक है ना। थोड़ी जाति के 7 भाइयों को शरण दी थी पाबूजी ने, इसलिए शरणागत रक्षक कहते हैं। हाड़ फाड़ वाले देवता पाबूजी, हाड़ फाड़ वाले देवता। पाबूजी की जो पाग है ना, पाग वो बाईं ओर झुकी हुई है। पाबूजी की पाग पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। थोड़ी जाति के लोग के द्वारा पाबूजी का यशगान सारंगी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, जिसे पाबूजी री वचनी का भी कहा जाता है। तो पाबूजी का यशगान है वो सारंगी वाद्य यंत्र से किया जाता है। पवाड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र से बजाए जाते हैं। पाबूजी की जो फड़ है बांची जाती है, उसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो 3 वाद्य यंत्र आ गए। सारंगी आ गया, माठ वाद्य यंत्र आ गया, रावणता आ गया। पाबूजी ने अपने बहनोई जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये युद्ध कहाँ हुआ था? डेंचू गांव जोधपुर में हुआ था युद्ध। पाबूजी के साथी यानी सहयोगी थे चांदा, डामा, हरमल, सावंत। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि चांदा, डामा, हरमल, सावंत किसके सहयोगी थे, किस लोक देवता के सहयोगी थे? तो चांदा, डामा, हरमल, सावंत है ये पाबूजी के सहयोगी थे। अगला 2 लोक देवता देखिए, मियाजी मांगलिया। मियाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर बापणे गांव जोधपुर में है। मांगलिया जी का पिता कित्तू करनौत या इन्हें गोपाल राज भी कहते हैं, दोनों ही सही हैं, कित्तू करनौत या गोपाल राज। मियाजी मांगलिया जी की माता का नाम माइड़दे। मेला, मियाजी का मेला वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। मांगलिया मियाजी का घोड़ा केरड काबरा है। मांगलिया मियाजी को गोरक्षक देवता कहते हैं, क्योंकि मांगलिया मियाजी ने भी पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए जैसलमेर के राणक देव भाटी के खिलाफ युद्ध करते हुए मारे गए थे। मियाजी मांगलिया के भोपे के वंश में वृद्धि नहीं होती, अर्थात मियाजी मांगलिया के भोपे हैं वो वंश की वृद्धि नहीं करते, बल्कि गोद लेकर संतान यानी संतान गोद लेकर अपना वंश बढ़ाते हैं। मियाजी मांगलिया मारवाड़ के राजा रावचुंडा के समकालीन थे। तो मियाजी मांगलिया है वो जैसलमेर के राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए मारे गए थे। पूछा जाए आपसे कि पाना गुजरी का संबंध किस लोक देवता से है, जैसे कि एक बार पूछा गया था कि लाछा गुजरी का संबंध किस लोक देवता से है, इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि पाना गुजरी का संबंध किस लोक देवता से है, मांगलिया मियाजी से। और मांगलिया मियाजी का मुख्य मंदिर बापणे गांव जोधपुर में है। आगे देखिए हड़बुजी सांखला। हड़बुजी सांखला का जन्म स्थान बुडेल गांव नागौर में है। जाति राजपूत, गोत्र सांखला, इसलिए कहते हैं हड़बुजी सांखला। जाति राजपूत है। हड़बुजी सांखला का वाहन सियार है। सियार ये वो वाला सियार नहीं है, सियार इनकी बैलगाड़ी का नाम सियार है। हड़बुजी सांखला की माता का नाम सौभाग्यवती, गुरु का नाम बालीनाथ। हड़बुजी सांखला के गुरु का नाम बालीनाथ। बताइए एक और थे हड़बुजी के अलावा, उनके गुरु का नाम भी बालीनाथ था, बताइए कौन है वो?
हड़बुजी सांकला है वो शगुन शास्त्र के यानी शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। हड़बुजी सांकला राव जोधा के समकालीन थे। हड़बुजी सांकला ने ही राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था तथा हड़बुजी सांकला ने ही राव जोधा को कटार भेंट की थी। राव जोधा हड़बुजी सांकला के आशीर्वाद से ही राजा बने थे। मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने हड़बुजी को बेंगटे गांव प्रदान किया था। ये बेंगटे गांव फलौदी जोधपुर में स्थित है, यानी अब तो फलौदी जिला हो गया देखिए वैसे तो बेंगटे गांव फलौदी जिले में स्थित है। बेंगटे फलौदी में हड़बुजी बूढ़ी तथा विकलांग गायों की सेवा किया करते थे। हड़बुजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। यही कारण है कि रामदेव जी का गुरु बालीनाथ है और हड़बुजी का गुरु भी बालीनाथ है। और बालीनाथ गुरु बनाया किसने, तो देखिए बालीनाथ के पास रामदेव जी ही हड़बुजी को ले गए थे। अपने पिता के मृत्यु के बाद हड़बुजी जोधपुर के हरभमजाल नामक स्थान पर रहने लगे। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने जोधपुर के बेंगटी गांव में ही हड़बुजी का मंदिर बनवाया था। जोधपुर के बेंगटी गांव में स्थित हड़बुजी के मंदिर में हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, क्योंकि हड़बुजी अपनी बैलगाड़ी में पंगु गायों के लिए चारा भरकर लाया करते थे और इसी बैलगाड़ी को हड़बुजी की जो ये बैलगाड़ी है इसी को ही सियार कहते हैं। तेजा जी अब देखते हैं। अब हमने देखिए पंच देवता पढ़ लिए हैं और तेजा जी है वो पंच देवता में नहीं आते हैं। हर बार क्वेश्चन आता है उसमें तेजा जी ऑप्शन मिलता है, तो तेजा जी पंच देवताओं में शामिल नहीं है। हमने पंच देवताओं के बारे में विस्तार से बहुत सारा पढ़ लिया। अब हम तेजा जी के बारे में पढ़ते हैं। तेजा जी का जन्म करनाल गांव नागौर में हुआ था। तेजा जी का जन्म करनाल गांव नागौर में हुआ था। तेजा जी जाट परिवार से, यानी तेजा जी क्या हैं, जाट हैं। तेजा जी के पिता ताहड़ जी, तैसे तेजा जी तैसे ताहड़ जी, और माता का नाम राम कंवरी है। तेजा जी की माता का नाम राम कंवरी और पिता का नाम ताहड़ जी है। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल दे है और ये पेमल दे पनेर अजमेर की है। तेजा जी की जाति जाट है और गोत्र धौलिया है। तेजा जी की कर्म स्थली बांसी दुगारी बूंदी है। तेजा जी की बहन का नाम बोंगरी माता बोंगरी बाई और तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन या श्रृंगारी है। याद रखिए लीलन भी ऑप्शन में आ सकता है या श्रृंगारी भी ऑप्शन में आ सकता है। लीलन इसलिए कहते हैं तेजा जी की घोड़ी को क्योंकि तेजा जी की घोड़ी का शुरू में नाम लीलन ही था, लेकिन फिर तेजा जी अपनी घोड़ी को बहुत सजाते थे और सजाने के कारण इसे श्रृंगारी भी कहा गया। तेजा जी के अन्य नाम है गायों के देवता, सांपों के देवता, कृषि का उपकारक देवता, काला बाला का देवता। ये 3 नंबर का है ना, कृषि का उपकारक देवता, काला बाला का देवता तेजा जी, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा नाडू रोग आप जानते हो पैरों में होता है नाडू रोग, जो कि एक कवक से होता है नाडू रोग, जिसके देवता भी तेजा जी हैं। तेजा जी के पुजारी घोड़ला कहा जाता है। पूछा जाता है कि तेजा जी के पुजारी क्या कहा जाता है, तेजा जी के पुजारियों को घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल 10वीं को लगता है। मुख्य मंदिर पर्वतसर नागौर में ही है। तेजा जी का नागौर में स्थित जो तेजा जी का मंदिर है वो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। पर्वतसर में तेजा जी का मंदिर है, वो पर्वतसर नागौर में जो तेजा जी का मंदिर है वो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने करवाया था, जिसके समय 1730 में वो खेचड़ली आंदोलन हुआ था, आपको पता ही है। तेजा जी के अन्य मंदिर भी हैं। तेजा जी के मंदिर है सेंद्रिया अजमेर में, यहाँ तेजा जी को सांप ने डसा था। सेंद्रिया अजमेर में तेजा जी का जन्म हुआ था। भावता अजमेर में, यहाँ सर्पदंश से
पीड़ित रोगी का इलाज किया जाता है भावता अजमेर में। पनेर अजमेर में भी है। पनेर अजमेर में तेजा जी की पत्नी रहती थी, यानी तेजा जी पत्नी का गांव है पनेर अजमेर में। बांसी दुगारी बूंदी, बांसी दुगारी बूंदी ये तेजा जी का प्रमुख कर्म स्थली रहा है बांसी दुगारी बूंदी, इसलिए बांसी दुगारी बूंदी में भी तेजा जी का मंदिर है। सुरसरा अजमेर, यहाँ तेजा जी की मृत्यु हुई थी और सुरसरा अजमेर में भी तेजा जी का मंदिर है। करनाल नागौर, यहाँ तेजा जी का जन्म हुआ था, याद रखिए करनाल नागौर में ही तेजा जी का जन्म हुआ था। ये सेकंड ग्रेड में, पिछली सेकंड ग्रेड में, इस सेकंड ग्रेड में नहीं, इस सेकंड ग्रेड से भी पिछली सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तेजा जी का जन्म कहाँ था, करनाल नागौर में। तेजा जी को सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है, सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है। गोगा जी को सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है और तेजा जी को भी सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है। दोनों ही सही हैं, दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आते हैं। आगे देखिए, तेजा जी अपनी पत्नी को लाने अपने ससुराल है वो ये देखिए घटना है, देखिए क्या घटना है कि तेजा जी अपनी पत्नी को लाने अपने ससुराल पनेर अजमेर जा रहे थे। तब अजमेर के सुरसुरा नामक गांव में मेर जाति के आक्रमणकारियों ने लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए थे। तेजा जी को फिर क्या हुआ था, लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए तेजा जी गए और वीर गति को प्राप्त हुई। तेजा जी को सिंदरिया नामक स्थान पर सांप ने डसा था और सुरसरा अजमेर में तेजा जी की मृत्यु हुई थी। तेजा जी की मृत्यु का समाचार तेजा जी की घोड़ी लीलड़ ने ही दिया था, जिसे चिनगारी भी कहते हैं। और तेजा जी की मृत्यु पर उसके साथ तेजा जी की पत्नी भी सती हो गई थी। तेजा जी को काला बाला का देवता कहते हैं। काला बाला एक प्रकार की बीमारी होती है और काला बाला बीमारी की इलाज करने के कारण काला बाला का देवता कहते हैं। हल में, खेत में हल चराते समय किसान तेजा जी के गीत गाते हैं, जिन्हें तेजा टेर कहते हैं। 2011 में तेजा जी की राजस्थान 2010-11 में तेजा जी पर राजस्थान सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। अब हम देखते हैं तेजा जी के पुस्तकें। तो तेजा जी की पुस्तकें झुंझार तेजा, झुंझार तेजा है वो लज्जाराम मेहता ने लिखी थी और तेजा जीरा बयावला यह पुस्तक वंशीधर शर्मा ने लिखी थी। तो तेजा जी पर कई कुछ पुस्तकें लिखी, जैसे झुंझार तेजा। झुंझार तेजा के लेखक हैं लज्जाराम मेहता और तेजा जीरा बयावला इसके लेखक हैं वंशीधर शर्मा। राजल बाई कौन है? तो राजल बाई तेजा जी की बहन थी। राजल बाई का मंदिर करनाल नागौर में स्थित है। अब हम देखते हैं देव नारायण जी। देव नारायण जी का जन्म स्थान आसीन भीलवाड़ा में है। देव नारायण जी के जन्म में बगड़ावत परिवार में हुआ था। बगड़ावत है वो गुज्जर से ही एक उपजाते हैं, गुज्जर के उपजाते हैं बगड़ावत। तो देवनारायण जी का जन्म बगड़ावत गुज्जर परिवार में हुआ था। देवनारायण जी का जन्म आसेंद भीलवाड़ा में हुआ था। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था, जाति गुज्जर, गोत्र बगड़ावत। देवनारायण जी की घोड़ी का नाम लीलागर था। देवनारायण जी के पिता का नाम स्वायभोज और माता का नाम शेडू खटाणी था। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पेपल दे था। पेपल दे धार के राजा जयसिंह परमार की पुत्री थी, यानी धार मध्य प्रदेश से बिलोंग रखती है, यानी धार है ना, धार। तो धार ये मध्य प्रदेश में एक स्थान है, वहीं पे थी, यानी मध्य प्रदेश से ब्याह कर लाए थे देवनारायण जी। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, जबकि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है।
देवनारायण जी को औषधि का देवता कहा जाता है। देवनारायण जी के मंदिर में नीम के वृक्ष के नीचे पत्ते चढ़ाए जाते हैं, यानी नीम के वृक्ष के नीचे ईंटें रखी होती हैं और देवनारायण जी की उसी ईंटों पर पत्तियाँ, छाछ, राबड़ी, दही, लस्सी ये चढ़ाए जाते हैं। देवनारायण जी की कोई मूर्ति नहीं होती बल्कि ईंट की पूजा होती है। और सबसे लंबी फड़ हम देख ही चुके हैं, देवनारायण जी की होती है। सबसे लोकप्रिय फड़ बाबू जी की होती है। गुज्जर बोपों के द्वारा देवनारायण जी की फड़ को जंतर मंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधा जाता है। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान में सबसे लंबी फड़ है। और अगर आपसे पूछे जाए कि सबसे पुरानी फड़ किसकी है, तो सबसे पुरानी फड़ भी देवनारायण जी की है। गुज्जर भोपों के द्वारा देवनारायण जी की फड़ बांधते समय जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपये का टिकट जारी हुआ। 2011 में भी डाक टिकट जारी हुआ था। देवनारायण जी के अन्य मंदिर हैं आसींद भीलवाड़ा, देवमाली बयावर अजमेर, देवधाम जोधपुरिया टोंक, ये जोधपुरिया एक स्थान है जो कि टोंक ज़िले में है। देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवमाली बयावर अजमेर, आसींद भीलवाड़ा। आपको बता दें, देवधाम जोधपुरिया टोंक में एक नदियों का त्रिवेणी संगम भी होता है। बताइए, बनास नदी से संबंधित है ये। तो किस किस का होता है? देवधाम, बांडी नदी, मासी नदी और बनास नदी, इन तीनों का संगम होता है देवधाम जोधपुरिया टोंक में। इसके अलावा देवनारायण जी का मंदिर देवमाली बयावर में भी है और आसीन भीलवाड़ा में है, और अन्य एक मंदिर है वो जोधपुरिया टोंक में भी है। तो ये 4 मंदिर याद रखने हैं आपको, आसीन भीलवाड़ा, देवमाली बयावर, देवधाम जोधपुरिया टोंक और जोधपुरिया टोंक, ये हो गया। तो ये 3 मंदिर दे देंगे। इसके अलावा देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में भी देवनारायण जी का मंदिर है। 4 मंदिर ये आपको याद रखना है। ये चारों के चारों मंदिर याद रखने हैं। देवडूंगरी में स्थित देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। और इसलिए बता दूं कि राणा सांगा के जो आराध्य देव हैं वो राणा सांगा के आराध्य देव देवनारायण जी माने जाते हैं। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में ही राणा सांगा ने देवनारायण जी का मंदिर बनवाया था। देवनारायण जी के बचपन देवास मध्य प्रदेश में बीता था। कहाँ बीता था? देवास मध्य प्रदेश में देवनारायण जी का बचपन बीता था। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। देवनारायण जी को गुज्जर जाति का आराध्य देव कहा जाता है। गुज्जर जाति के लोग देवनारायण जी की जूठी का समय नहीं खाते हैं। जिस प्रकार भील है वो केसरियानाथ जी यानी ऋषभ देव जी की जूठी का सब नहीं खाते, उसी प्रकार गुज्जर जाति के लोग देवनारायण जी की जूठी का सब नहीं खाते हैं। देवनारायण जी गुज्जर जाति के आराध्य देव हैं। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। देवनारायण जी के मंदिर में छाछ, राबड़ी, लस्सी, दही चढ़ाई जाती है। इसलिए भाद्रपद शुक्ल छठ को गुज्जर जाति के लोग दूध का व्यापार नहीं करते हैं। देवनारायण जी ने बिनाई अजमेर के राजा को मारकर अपने पिता स्वायभोज की हत्या का बदला लिया था। देवनारायण जी ने बिनाई अजमेर के राजा को मारकर अपने पिता स्वायभोज की हत्या का बदला लिया था। अब देखते हैं देवनारायण जी के पुस्तक बगड़ावत। देवनारायण जी की पुस्तक बगड़ावत के लेखक हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अब हम देखते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रूपादे है। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम उगम सिंह बाटी, जिसे हम उगमा सिंह बाटी भी कह सकते हैं,
उगम सिंह भाटी मल्लीनाथ जी के गुरु थे। मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ राजा थे, यानी मारवाड़ के शासक हुआ करते थे मल्लीनाथ जी। और मल्लीनाथ जी का मेला है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी यानी 15 दिन तक लगता है। मल्लीनाथ जी के मेले में मालानी नस्ल के पशु बिकते हैं। मल्लीनाथ जी का मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला पशु मेला माना जाता है। मल्लीनाथ जी के पशु मेले की शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह के काल में हुई थी। मल्लीनाथ जी की रानी रूपादे एक लोक देवी भी हैं। मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपादे को बरसात की देवी कहा जाता है। तो किस लोक देवी को बरसात की लोक देवी कहा जाता है? तो बरसात की देवी कहा जाता है मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपादे को। रूपादे का मंदिर नाकोड़ा बाड़मेर में है। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ राजा हुआ करते थे। मल्लीनाथ जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक तथा मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को पराजित किया था। मल्लीनाथ जी का मंदिर मालाजल बाड़मेर जिले में है। मल्लीनाथ जी का भविष्य वक्ता थे, अर्थात मल्लीनाथ जी चमत्कारी और भविष्य दृष्टा व्यक्ति थे। मल्लीनाथ जी तथा इनकी पत्नी रूपादे ने मिलकर समाज में छुआछूत भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। मल्लीनाथ जी के नाम पर ही मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा। मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गोगादेव राठौड़ या गागदेव राठौड़ कह सकते हैं तो गोगादेव राठौड़ है तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम। तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम जालंधर नाथ है। जालंधर नाथ की तपोभूमि शेरे मंदिर जालोर में, ये याद रखना, जालंधर नाथ की तपोभूमि शेरे मंदिर जालोर में है। तल्लीनाथ जी को औरण का देवता कहा जाता है। तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर पांचोटा गांव जालोर में स्थित है। औरण मंदिर के आसपास छोड़ी गई जमीन जहाँ से पेड़ पौधे नहीं काटे जा सकते, इसे औरण कहा जाता है। तो औरण क्या होता है आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो औरण क्या होता है? मंदिर के आसपास की छोड़ी गई जमीन जहाँ से पेड़ पौधे नहीं काटे जा सकते। तो तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? पांचोटा गांव पहाड़ी जालोर में है। तल्लीनाथ जी मारवाड़ के राव चुंडा के छोटे भाई थे। तल्लीनाथ जी शेरगढ़ के सामंत यानी ठिकानेदार थे। शेरगढ़ राजस्थान के जोधपुर जिले में है। तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी देवता थे। तल्लीनाथ जी के यहाँ आज भी हरे पेड़ नहीं काटे जाते हैं। विषैला कीड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी के थान में यानी मंदिर में ले जाया जाता है। मंदिर के आसपास ये हम देख ही चुके हैं। अब हम देखते हैं तल्लीनाथ जी ने जोयों से अपने पिता वीरमदेव की हत्या का बदला लिया था। तल्लीनाथ जी से संबंधित पुस्तक है वीर मायण, जिसके लेखक बादर डाडी हैं। कोई देखने से भी नहीं सोचेगा कि वीर मायण पुस्तक का संबंध किस लोक देवता से है? तल्लीनाथ जी से है। और तल्लीनाथ जी की पुस्तक वीर मायण, लेखक हैं बादर डाडी। अब है बिगाजी देखते हैं। बिगाजी का जन्म रेडे गांव बीकानेर में हुआ था। बिगाजी गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। बिगाजी जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। हरे राम जी का जन्म झोरडा गांव नागौर जिला में हुआ था। मुख्य मंदिर भी झोरडा गांव नागौर में ही है। हरे राम जी का मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी ऋषि पंचमी के दिन लगता है। हरे राम जी की पूजा सर्प रक्षक देवता के रूप में की जाती है।
हरे राम जी के मंदिर में शाम के बाम्बी पूजी जाती है, यानी हरे राम जी का मूर्ति नहीं पूजी जाती, हरे राम जी की ईंट नहीं पूजी जाती, हरे राम जी का क्या बाम्बी पूजी जाती है, बाम्बी शाम की बाम्बी पूजी जाती है हरे राम बाबा की। केसरीनाथ कुंवर जी ये गोगा जी के पुत्र थे, इन्हें भी सांपों का देवता कहते हैं। इनकी भी घोड़ी नीली घोड़ी है और दवजा सफ़ेद है, सेम टू सेम वही है। खेजड़ी के नीचे वृक्ष पूजा होती है। आगे देखिए झरडा जी। झरडा जी पाबू जी के भतीजे थे। झरडा जी कौन है? झरडा जी पाबू जी के भतीजे थे, जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता वह चाचा की हत्या का बदला लिया था। चाचा कौन? तो झरडा जी के चाचा जी हैं पाबू जी, अपने पिता पाबू जी का अपने चाचा पाबू जी का बदला लिया झरडा जी ने, और पिता का भी बदला लिया जिंदराव खिंची को मारकर। तो झरडा जी ने जिंदराव खिंची को मारा था, आपको याद है, क्योंकि जिंदराव खिंची ने पाबू जी की हत्या की थी और इसलिए झरडा जी ने बदला लिया था पाबू जी का जिंदराव खिंची से। जिंदराव खिंची जायल नागौर के राजा हुआ करते थे और पाबू जी के जीजू थे। झरडा जी के मंदिर है देखिए कोलूमंड जोधपुर में और सिंबुदड़ा बीकानेर में। ये थोड़ा अजीब है ना, कोलूमंड जोधपुर तो ठीक है, लेकिन सिंबुदड़ा बीकानेर में भी झरडा जी का मंदिर है। तो झरडा जी का मंदिर कोलूमंड जोधपुर में है और एक अन्य मंदिर सिंबुदड़ा बीकानेर में भी है। झरडा जी के अन्य नाम है रूपनाथ जी, बालकनाथ जी, इन्हीं के अन्य नाम है झरडा जी के। झरडा जी का वैसे राजस्थान में नाम है रूपनाथ जी, लेकिन हिमाचल में बालकनाथ भी कहते हैं। झरडा जी हिमाचल प्रदेश में झरडा जी को बालकनाथ कहा जाता है, पूजा जाता है। जुझार जी का जन्म इमलोहा सीकर में हुआ था। जुझार जी का जन्म स्थान इमलोहा सीकर है और मंदिर स्यालोदड़ा गांव सीकर में है। जुझार जी सीकर जिले के स्यालोदड़ा गांव में गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे। जुझार जी के मंदिर में दूल्हा दुल्हन जुझार जी तथा उनकी पत्नी तथा जुझार जी के 3 भाइयों की मूर्तियाँ भी रखी हुई है। जुझार जी की मूर्ति दूल्हे के वेश में लगी हुई है। जुझार जी का मेला रामनवमी के दिन लगता है, स्यालोदड़ा गांव झुंझ में लगता है। स्यालोदड़ा गांव कहाँ है? तो देखिए झुंझार जी का मंदिर स्यालोदड़ा गांव सीकर में है, इसलिए झुंझार जी का मेला भी स्यालोदड़ा गांव सीकर में लगता है, जबकि जन्म स्थान इमलोहा सीकर है। और गायों की रक्षा करते हुए झुंझार जी शहीद हुए थे। मामा देव बरसात के देवता हैं। मामा देव का कोई मंदिर नहीं होता है। मामा देव का स्थान दक्षिण राजस्थान में मिलता है। गांव के बाहर मामा देव के तोरण की पूजा की जाती है। मामा देव का तोरण लकड़ी का होता है। और अब है आलम जी का मुख्य मंदिर धौरी मना बाड़मेर है। धौरी मना बाड़मेर है, इसलिए आलम जी को धौरी मना को आलम जी का दौर भी कहा जाता है। आलम जी को अश्व रक्षक देवता भी कहा जाता है। अश्व रक्षक देवता यानी घोड़े के रक्षक देवता कहा जाता है आलम जी को। आलम जी को गोरक्षक देवता भी कहते हैं, क्योंकि गायों की रक्षा की थी। आलम जी राठौड़ों की जैतल मलोत शाखा से संबंधित हैं। आलम जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन लगता है, बाबेजरी बीज के दिन ही लगता है। बाबेजरी बीज का संबंध किससे? रामदेव जी से। और इसी रामदेव जी के मेले के दौरान आलम जी का मेला भी लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अब हम देखते हैं खेतला जी। खेतला जी का मुख्य मंदिर सोनाणा गांव पाली जिले में है, सोनाणा गांव में स्थित है। खेतला जी का मुख्य मंदिर सोनाणा पाली में है। खेतला जी का मेला चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। चैत्र शुक्ल एकम को खेतला जी का मेला लगता है। खेतला जी के सोनाणा मंदिर में अकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। डूंगर जी जुआर जी चाचा भतीजा थे।
डोंगजी बाठोड गांव सिक्कर के सामंत थे और जवाहरजी पाटोदा गांव सिक्कर के सामंत थे। कालांतर में डोंगजी जवाहरजी डाकू बन गए थे। डोंगजी जवाहरजी अमीरों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। जवाहरजी के मुख्य साथी भी हुआ करते थे। लोहट जी है, करना जी है, बालू जी है, सांखू जी लोहार है। डूंगर जी जवाहरजी ने अंग्रेज़ों की आगरा जेल तथा नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। यानी डूंगर जी जवाहरजी को आगरा जेल में कैद किया था, लेकिन डूंगर जी जवाहरजी ने तो जेल को ही लूट लिया, आगरा की जेल को ही लूट लिया था। और डूंगर जी जवाहरजी ने नसीराबाद छावनी को लूटा था। आपसे पूछा जाए कि डूंगर जी जवाहरजी का संबंध किस छावनी से है, तो डूंगर जी जवाहरजी का संबंध नसीराबाद छावनी से है। यानी डूंगर जी जवाहरजी 1857 की क्रांति के समय हुआ करते थे। डूंगर जी जवाहरजी जोधपुर में बीकानेर की सेना से युद्ध भी किया था। यानी जोधपुर में बीकानेर की सुप्त सेना से युद्ध करने वाले जवाहरजी डूंगर जी जवाहरजी जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने डूंगजी को गिरफ्तार किया तथा डूंगर जी को गिरफ्तार करके मेहरानगढ़ किले में कैद कर लिया था। तो बताइए किस लोक देवता को या 1857 की क्रांति के किस क्रांतिकारी को जोधपुर के शासक ने कैद कर लिया? तो डूंगजी को मेहरानगढ़ किले में, मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर में है। अब हम देखते हैं वीर फत्ता जी। वीर फत्ता का मुख्य मंदिर सांथू जालोर में है। वीर फत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। वीर फत्ता जी गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो वीर फत्ता जी का मुख्य मंदिर सांथू जालोर में है। वीर फत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। वीर फत्ता जी गायों की रक्षा करते शहीद हो गए थे। तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है वीर फत्ता जी का मेला। अब देखते हैं देव बाबा। देव बाबा का मुख्य मंदिर नगला जांच भरतपुर में है। देव बाबा की सवारी भैंसा है। देव बाबा के अन्य मेले भाद्रपद शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी। देव बाबा का अन्य मेला चैत्र शुक्ल पंचमी। देव बाबा का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। देव बाबा पशु चिकित्सक थे। देव बाबा को खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। देव बाबा है वो ग्वालों के देवता माने जाते हैं, याद रखना। ग्वालों के देवता कौन? देव बाबा। पशु चिकित्सक कौन? देव बाबा। मेला 2 बार लगता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी आती है। इसके अलावा देव बाबा का मेला चैत्र शुक्ल पंचमी को भी लगता है। अब हम देखते हैं कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ का जन्म स्थान सामियाना गांव, मेड़ता सिटी, नागौर है। कल्लाजी राठौड़ के पिता अचल सिंह, माता श्वेत कंवर, पत्नी कृष्णा कंवर, जाति राजपूत, गोत्र राठौड़। कल्लाजी राठौड़ के पिता अचल सिंह, माता श्वेत कंवर, पत्नी कृष्णा कंवर, जाति राजपूत, गोत्र राठौड़। कल्लाजी राठौड़ शेषनाग के देवता माने जाते हैं। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। कल्लाजी राठौड़ का संबंध मेवाड़ के तीसरे शाक्य से है। अन्य नाम 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाला लोक देवता, मेवाड़ी मणिभूषण। मेवाड़ मणिभूषण किस लोक देवता को कहा जाता है? मेवाड़ मणिभूषण कल्लाजी को कहते हैं। कल्लाजी की छतरी भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मंदिर समलिया डूंगरपुर में है।
नरेला चित्तौड़गढ़ में भी है। सामलिया डूंगरपुर, नरेला चित्तौड़गढ़। कल्ला जी के मंदिर में अफीम और केसर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब है खेतरपाल, जिसे क्षेत्रपाल भी कहते हैं। खेतरपाल यानी क्षेत्रपाल, जिसे सीमा सुरक्षा का देवता कहते हैं। शादी के अवसर पर काकंडोरा क्षेत्रपाल जी के नाम से बांधे जाते हैं। भूरिया बाबा, भूरिया बाबा का मंदिर प्रतापगढ़, वैसे प्रतापगढ़ में है भूरिया बाबा का। भूरिया बाबा मीणा जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते मीणा जाति के लोग। भूरिया बाबा का शौर्य प्रतीक। आइए देखिए ओम बन्ना जी। ओम बन्ना जी का मंदिर पाली जिले में है। ओम बन्ना जी का अन्य नाम है बुलेट वाले देवता, यातायात रक्षा का देवता। ओम बन्ना जी का जन्म पाली जिले में हुआ। ओम बन्ना जी का मंदिर भी पाली जिले में है। ओम बन्ना जी का अन्य नाम है बुलेट वाले देवता, यातायात रक्षा के देवता ओम बन्ना जी। ये दशरथ मेघवाल है। ये दशरथ मेघवाल करने माता के शिष्य ही थे। फत्ता जी साथू गांव जालोर, मंदिर भी साथू गांव जालोर। अन्य नाम रोग रक्षक देवता, क्योंकि वीर फत्ता जी ने भी गायों की रक्षा की थी। और वीर फत्ता जी का जन्म भी साथू गांव जालोर में है और वीर फत्ता जी का मंदिर भी साथू गांव जालोर में है। पन्नराज जी, पन्नराज जी का जन्म नया गांव पन्नराजसर जैसलमेर में हुआ। मंदिर भी नया गांव पन्नराजसर जैसलमेर में ही है। और अन्य नाम रोग रक्षक देवता, क्योंकि पन्नराज जी भी ने भी गायों की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। और आज हमारा ये लास्ट का देवता हम देखते हैं इलोजी, छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। इलोजी का मंदिर मारवाड़ में है। मारवाड़ बाड़मेर में इलोजी का मंदिर है। और दुलंडी के दिन जालोर बाड़मेर में इलोजी की सवारी भी निकाली जाती है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, उसमें ऑप्शन में था बाड़मेर। तो इलोजी की सवारी बाड़मेर में निकाली जाती है। इस प्रकार से हमने 30 लोक देवताओं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। धन्यवाद।